बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए स्टूडेंट, आज हम आपको एक न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 26 है। इसमें हम चेन रूल के रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी आपकी 2.4 थी, उसके रिलेटेड स्टूडेंट हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, अब जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर आप आगे आइए, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। और कोशिश किया करें कि हमारी पूरी वीडियो देखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे की पॉइंट्स, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने होते हैं, इंडिविजुअली अलग से वो डिस्कस नहीं होते। तो आइए स्टूडेंट, आगाज़ करते हैं। एग्जाम्पल 3 है, पेज नंबर 67 पे है, और आपने dy बाय dx फाइंड करना है, और ये एक पैरामीटर फंक्शन है, ठीक है। और चेन रूल लगाते ही पैरामीटर फंक्शन के लिए है। स्टूडेंट, हमने dy बाय dx मालूम करना है, तो बाय चेन रूल। तो चेन रूल क्या है आपका स्टूडेंट, देखिएगा जी, आपने फाइंड करना है dy बाय dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट आपने dy बाय dx फाइंड करना है। देखिए y किसका फंक्शन है, y तो t का फंक्शन है। इसका मतलब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह देखिए x किसका फंक्शन है, t का। इट मीन्स हम x को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाय dt। dy बाय dt हमें इस फंक्शन से मिलेगा, dx बाय dt हमें इस फंक्शन से मिलेगा। फिर यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमें dy बाय dx मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दें। तो 9, अब आपका y क्या है, y इज इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्केयर। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, t भी न्यूमिनेटर में है और t डिनोमिनेटर में भी हैं। जब टू फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें जो है ना कोशेंट लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, हमने dy बाय dt मालूम करना है। y के नीचे क्या है, t है, तो इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ स्टेटमेंट लाजमी लिखें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट क्या बनेगा, dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt 2t बाय 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट, इस स्टेप में मैं इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करूंगा। कोशेंट रूल क्या है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर सेम एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर सेम एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं रिपीट करता हूँ, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर आ जाएं, ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। स्टूडेंट, ये क्या होगा आपका जी कि 1 प्लस t स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव ऑफ 2t 2 होगा। इसकी रीजन क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, अकेला नहीं है। t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया, माइनस 2t सेम एज डेरिवेटिव ऑफ 1 अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और t का डेरिवेटिव है 1 ओवर क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस टाइम में मैंने क्या किया, 1 प्लस टी स्क्वायर सेम है 2t, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 2t सेम एज 1 का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का डेरिवेटिव 1। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे इस स्टेप में कि इनको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट,
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 2 प्लस 2 टी स्क्वायर। स्टूडेंट 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया 2t में 0 ऐड किया 2t को 2t से मल्टीप्लाई किया -4t स्क्वायर -4t स्क्वायर ओवर में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा जी कि 2t स्क्वायर और -4t स्क्वायर -2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका dy बाय dt आ चुका है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें 2 -2t स्क्वायर से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 -t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपने जो है dy बाय dt मालूम कर लिया है। अब मुझे dx बाय dt भी चाहिए जो कि मुझे x फंक्शन से मिलेगा। आइए स्टूडेंट फाइंड करते हैं। तो आल्सो x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है dx बाय dt। dx के नीचे क्या है t है, इसका मतलब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम यहाँ से dx बाय dt फाइंड करने के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट लाजमी राइट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव भी लेने के लिए हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि t न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो स्टूडेंट आगाज करते हैं। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर सेम एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर सेम एज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। उर्दू में ज़रा ये पंजाबी में कहते हैं कि नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली वैसे ही इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही इनटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। स्टूडेंट याद रखिएगा कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है और t का डेरिवेटिव 1 पावर रूल लगाकर। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर सेम एज इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t और t का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल समझ लग रही होगी। इसके बाद स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया -2t 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -2t क्यूब। स्टूडेंट 2t को 1 से मल्टीप्लाई किया 2t को 0 में प्लस किया तो 2t को 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और बाहर माइनस भी है तो -2t प्लस 2t क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ देखें प्लस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब से कैंसिल। तो स्टूडेंट ये आपका dx
बाय डी टी क्या बना, -2t माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने dx बाय dt फाइंड कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाय dx, और dy बाय dt ये देखें मैंने फाइंड कर लिया है, dx बाय dt ये देखें मैंने फाइंड कर लिया है। बस नंबर 1 को इम्प्लाइज करें, इस्तेमाल करें और dy बाय dx मालूम करें। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1 इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब होता है नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए। तो ये किसके इक्वल है, डी बाय डी टी ओवर डी एक्स बाय डी टी। हमारे पास डी बाय डी टी की वैल्यू ये है, वो राइट कर लें, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, और वो क्या है, -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय -4t, ये इसको कैंसिल कर देगा, 2 आएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स -1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। ये जो माइनस है इसको यहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें, नीचे लिख दें, कोई इशू नहीं है। मुझे स्टूडेंट आपका आंसर ये भी सही है। अगर आप माइनस को 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टी स्क्वायर -1 भी आ जाएगा। ये भी आंसर सही है आपका, ये भी सही है, बट बुक में ये दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 68 पे है। आपने dy बाय डी एक्स फाइंड करना है, और ये आपको एक एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। इफ का मतलब होता है कि जो चीज़ गिवन है, फाइंड का मतलब होता है कि गिवन से ये चीज़ बनाएं। उम्मीद है समझ लगी होगी। ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। ज़ाहिर है हमने dy बाय डी एक्स मालूम करना है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों बोला कि y के नीचे x है, जो वेरिएबल नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट अब ज़ाहिर है क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखें कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा जी, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू 4। स्टूडेंट ये जो ऑपरेटर है डी बाय डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स स्क्वायर पर भी अप्लाई करें और वाई स्क्वायर पर भी अप्लाई करें। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। स्टूडेंट 4 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात एंड अप ख़त्म नहीं होती। जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। स्टूडेंट 2x, 2 में से 1 निकाला 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट 1 होता है, प्लस ये वाला 2 इंटू वाई, 2 - 1 1
y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या होगा, हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा आपका जी, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -2x। स्टूडेंट डी वाई, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि 2y राइट हैंड में -2x को डिवाइड करेगा। ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -2x बाय 2y, 2 से कट गया, डी वाई बाय डी एक्स, और आपका आंसर क्या है, -x ओवर y। स्टूडेंट आपकी बुक में इस एग्जांपल को मजीद सॉल्व किया है, बस इतना ही आंसर काफी है आपके लेवल तक। तो स्टूडेंट देख लें, मैंने जो एग्जांपल 1 को डिफरेंशिएट किया है तो उसका डेरिवेटिव आया है -x बाय 4। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ लगी होगी। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल 2 है, पेज नंबर 68 पे है। आपने dy dx मालूम करना है और ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह स्टूडेंट आप इसको, इफ का मतलब ये चीज़ गिवन है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तभी आपको dy बाय dx मालूम होगा। वैसे मैंने बता दिया है कि y के नीचे जो भी वेरिएबल होता है उसको उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करता है। अगर आपने dy बाय dt मालूम करना है तो आप y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। अब आपने dy बाय dx मालूम करना है तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जो नीचे है। स्टेटमेंट राइट करें, लाजमी करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट dy बाय dx ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -4x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5। स्टूडेंट ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4x सब पर अप्लाई होगा। तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर -4 डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। स्टूडेंट y स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए y के ऊपर पावर स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के इनसाइड है y, उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात ख़त्म नहीं होती। स्टूडेंट जो पावर के अंदर है x, उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -4, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट 1 होता है। ये मैंने डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का निशान लगाया है, यहाँ आप ब्रैकेट लगा दें इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि 2y, 2 में से 1 निकालें 1, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx प्लस 2x, 2 -1 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट 1 होता है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये पावर 1 लिखनी लिख दें, नहीं लिखनी ना लिखें, कोई इशू नहीं है। हमने dy dx मालूम करना है। नेक्स्ट स्टेप में -4 को और प्लस 2x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये क्या बना, 2y dy बाय dx सेम एज 2y dy बाय dx सेम एज। -4 को राइट में लेके जाएंगे तो +4,
प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया है 2x, प्लस 2x को राइट में लेके जाएं तो माइनस 2x। अगले स्टेप में 2y इनको डिवाइड करेगा तो ये क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू 4 माइनस 2x ओवर 2y। स्टूडेंट आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है तो dy बाय dx 2 इज कॉमन, 2 माइनस x ओवर 2y। स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो रहा है तो dy बाय dx इक्वल टू 2 माइनस x बाय y। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। इस इम्प्लिसिट फंक्शन का ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ लग रही होगी, नहीं लगती तो हमें दोबारा बताएं, हम दोबारा उसको जो है करवा दिया करेंगे। स्टूडेंट आइए हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 69 पे है। स्टूडेंट ये भी आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी आपका क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स वाई मिक्स होते हैं। देख लें इसमें एक्स वाई मिक्स हैं। तो स्टूडेंट या आपने क्या करना है कि आपने dy बाई dx मालूम करना है। और इफ का मतलब ये फंक्शन आपको गिवन है, बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह है। तो स्टूडेंट dy बाई dx मालूम करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है x, तो इट मींस मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x क्या करूंगा जी, डिफरेंशिएट करूंगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dy बाई dx मिलेगा। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट क्लियर लिखें और बहुत वाज़िया लिखें, ठीक है, इसको लिखना भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑल टर्म्स पे अप्लाई होगा 1 बाय 1 एक एक करके। तो ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। और स्टूडेंट इधर भी अप्लाई करना था डी बाई डी एक्स ऑफ 0 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करता है स्टूडेंट 0। मैंने क्या किया कि लेफ्ट वालों का भी डेरिवेटिव लिया, राइट वालों का भी लिया, लेफ्ट वालों का अलग अलग लिया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा जी 0। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेने के लिए वाई स्क्वायर का मुझे लगाना पड़ेगा पार रूल। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पार से मल्टीप्लाई करें, पार में एक कमी करें, बात खत्म नहीं होती। जो पार के अंदर y है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस स्टूडेंट x और y टू फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट थ्योरम लगाना पड़ता है। तो याद देखें x फर्स्ट फंक्शन है, y सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेम एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस स्टूडेंट जरा ज़हन रखिएगा कि माइनस। अब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर लगाना पड़ेगा, पार से मल्टीप्लाई करें, पार में 1 डिक्रीज करें, बात खत्म नहीं होती। जो पार के इनसाइड है उस x उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। मुझे उम्मीद है y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पार से मल्टीप्लाई किया, पार में कम किया, पार के अंदर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
इसका डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला लगानी पड़ी। फर्स्ट फंक्शन सेम एज मल्टीप्लाई सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन सेम एज मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स के का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव लेना है। 4 का डेरिवेटिव 0 और इक्वल टू ये 0। स्टूडेंट अब ये क्या आएगा 2y, ध्यान से 2 में से 1 निकालें स्टूडेंट 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट क्या आएगा जी dy बाई dx। स्टूडेंट बाहर माइनस है, इनकी साइन चेंज होगी। स्टूडेंट बाहर माइनस है, बिग ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज होगी, माइनस x y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। इस माइनस ने इस प्लस को भी चेंज करना है, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और ये माइनस 2x और 2 में से 1 का ले स्टूडेंट, ये क्या आएगा स्टूडेंट जी 1 आएगा और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 0 छोड़ दें इक्वल टू 0। मैं रिपीट करता हूं 2y y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बाहर माइनस है, x सेम है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, बाहर माइनस है प्लस माइनस में चले गई, y सेम है x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1। अगले स्टेप में हम इस टर्म को भी और इस टर्म को भी राइट में लेके जाएंगे। तो ये क्या आएगा जी 2y इंटू dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx इक्वल टू ये माइनस y है, राइट में जाके प्लस y, ये माइनस 2x है, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x, ये राइट में जाएगा तो प्लस 2x, तो ये प्लस 2x और प्लस y, प्लस 2x प्लस y। स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखें लेफ्ट हैंड से कॉमन क्या आ रहा है dy बाई dx, लेफ्ट हैंड से कॉमन क्या आ रहा है dy बाई dx 2y माइनस x इक्वल टू 2x प्लस y। स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या होगा 2y माइनस x 2x प्लस y को डिवाइड करेगा, एरो लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझाने के लिए। तो dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस y बाई 2y माइनस x। स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस इम्प्लिसिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट अब हम लास्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 4 पेज नंबर 69 पे है कि dy बाई dx फाइंड करना है और फंक्शन आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जाहिर है स्टूडेंट dy बाई dx मालूम करना है, तो श्योरली है कि इस फंक्शन को हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि y के नीचे x है और जो वेरिएबल y डिनोमिनेटर हो उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। ये प्रीवियस 4-5 एग्जांपल्स जो मैंने 3, 2, 1 की ये तकरीबन मोस्टली इम्प्लिसिट फंक्शन में आ रही हैं। तो सबसे पहले लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत साफ लिखें, क्लियर लिखें, बताएं कि हम किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो स्टूडेंट d बाई dx y क्यूब माइनस 2x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस 3x इक्वल टू d बाई dx ऑफ 0। नेक्स्ट स्टेप में आप y क्यूब माइनस 2x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस 3x सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ x y स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x
इक्वल टू ज़ीरो। अगले स्टेप में ये देखें एक्स वाई स्क्वायर के का कोफिशिएंट 2 था, मैंने डी बाई डी एक्स से पहले लिख दिया। ठीक है, इसी तरह x का कोफिशिएंट 3 था, इसको भी डी बाई डी एक्स से पहले लिख दिया। स्टूडेंट y क्यूब है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में एक कमी करें, बात ख़त्म नहीं होती, जो पावर के इनसाइड है उसका अगेन डेरिवेटिव। स्टूडेंट एक्स वाई स्क्वायर प्रोडक्ट फॉर्म में है, इनका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे प्रोडक्ट थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो x इज अ फर्स्ट फंक्शन, y स्क्वायर इज अ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम एज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, इनका डेरिवेटिव भी लेने के लिए मुझे प्रोडक्ट थ्योरम लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, वाई सेकंड फंक्शन, तो प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर सेम एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वाई प्लस सेकंड फंक्शन वाई सेम एज into derivative of first function x स्क्वायर प्लस 3 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इक्वल टू, इस जीरो का भी डेरिवेटिव लेना था जो मैं भूल गया, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है। स्टूडेंट y क्यूब का डेरिवेटिव पावर नीचे उतारी, पावर से मल्टीपल माइनस किया और पावर के अंदर का डेरिवेटिव। एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देने के लिए प्रोडक्ट थ्योरम लगाया। फर्स्ट फंक्शन एक्स सेम एज इनटू सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर सेम एज इनटू फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर वाई का भी डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने प्रोडक्ट थ्योरम लगाया। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर सेम एज मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन वाई का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वाई सेम एज मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। स्टूडेंट 3y, 3 में से 1 का ले तो y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा dy बाई dx। इस स्टेप में -2 ब्रैकेट में मौजूद ऑल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस है, साइन चेंज होगी। इस स्टेप में -2 ब्रैकेट में मौजूद ऑल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस है तो इनकी साइन चेंज होगी, साथ साथ डेरिवेटिव लेते जाएगा। -2x वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पार से मल्टीप्लाई करें, पार में एक कमी करें, बात ख़त्म नहीं होती, जो पार के अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव। -2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2y स्क्वायर। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस, अब इधर आ जाएं, x स्क्वायर सेम एज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस y सेम एज x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। पार से मल्टीप्लाई करें, पार में एक कमी करें, बात खत्म नहीं होती, जो पार के अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव, और 3 into 1 3 इक्वल टू 0। मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि मैंने क्या किया, 3 into 3 minus 1 वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया 2 into 2 minus 1 और y का डेरिवेटिव, -2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2y स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1, x स्क्वायर सेम एज y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस y सेम एज x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए पार रूल लगाया, पार से मल्टीप्लाई किया, पार में 1 डिक्रीज किया, पार के अंदर का डेरिवेटिव,
और x का डेरिवेटिव 1 और 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 0। उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी। अब क्या करेंगे कि 3y स्क्वायर dy बाई dx सेम एज 3y स्क्वायर dy बाई dx सेम एज -2x इंटू 2 4x माइनस 4xy। देखें -2 इंटू 2 4xy, 2 में से 1 निकाला 1 तो y, और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। स्टूडेंट पता लग गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 माइनस 1 1 y को x से मल्टीप्लाई किया xy, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब -2y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया -2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy dx सेम एज प्लस x स्क्वायर dy बाई dx सेम एज प्लस 2 स्टूडेंट 2 में से 1 निकाला 1 यानी x आया, x को 2y से मल्टीप्लाई किया 2xy और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2xy और x का डेरिवेटिव 1। फिर सुन लीजिएगा, x की पावर 2 माइनस 1 1, x को 2y से मल्टीप्लाई किया 2xy, x का डेरिवेटिव 1 वो देख लें, प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब स्टूडेंट जो विदाउट dy dx टर्म्स हैं उनको राइट में ले जाएं, इसको भी राइट में ले जाएं, इसको भी राइट में ले जाएं, और स्टूडेंट क्या करें जी, बस इसको भी आप राइट में ले जाएं। जो बगैर dy और dx वाली टर्म्स हैं स्टूडेंट उनको आप क्या करें जी के राइट में ले जाएं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी जी। स्टूडेंट जो विदाउट dy dx वाली टर्म्स हैं उनको आप राइट में ले जाएं, और जो dy और dx वाली टर्म्स हैं इनसे dy dx कॉमन है। स्टूडेंट आप -2y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 को राइट में ले जाएं, और इस टर्म से और इस सेकंड टर्म से और इस फोर्थ टर्म से dy बाई dx कॉमन है, तो dy बाई dx कॉमन, dy बाई dx कॉमन, तो स्टूडेंट ये क्या रह गया 3y स्क्वायर, इससे dy बाई dx कॉमन लिया -4xy, इससे dy बाई dx कॉमन लिया प्लस x स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट -2y स्क्वायर, ठीक है, को राइट में लेके गए प्लस 2y स्क्वायर। स्टूडेंट प्लस 2xy को राइट में ले गए -2xy, प्लस 3 को राइट में ले गए -3 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू 0 नहीं लिखना स्टूडेंट, -2y स्क्वायर को राइट में ले गए प्लस 2y स्क्वायर, प्लस 2xy को राइट में ले गए -2xy, प्लस 3 को राइट में ले गए -3। स्टूडेंट डॉट वाली टर्म से dy बाई dx निकाला। अगले स्टेप में ये टर्म इस टर्म को डिवाइड करेगी, तो ये क्या आएगा जी dy बाई dx इक्वल टू स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या होगा कि ये टर्म इस टर्म को डिवाइड करेगी, तो क्या आएगा 2y स्क्वायर -2xy -3 ओवर 3y ओवर जी। स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या होगा कि ये टर्म इसको डिवाइड करेगी 3y स्क्वायर -4xy प्लस x के। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस इम्प्लिसिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट समझ लगी होगी एग्जांपल की। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी। स्टूडेंट एग्जांपल 5 है, पेज नंबर 70 पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज जो 2.4 थी उसके क्वेश्चन नंबर 5 से ये मिलता है जुलता है, यानी क्वेश्चन 5 जो 2.4 एक्सरसाइज है ना, ये क्वेश्चन एग्जांपल 5 क्वेश्चन 5 की तरह ही के एक स्टाइल है और सारा वही मेथड है जो कि हमने एक्सरसाइज
2.4 में क्वेश्चन 5 में किया। अगर आप ऑनेस्टली क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 देखें तो आप इसको खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट हम इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन करने का आपसे वादा किया है। स्टूडेंट, आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके, जो कि ज़रा मुश्किल है। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं इसको y फंक्शन का नेम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स। स्टूडेंट, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस सेकंड फंक्शन के करना है। इस फंक्शन को मैंने y का नेम दिया जिसे लेट कहते हैं, इस फंक्शन को मैंने u का नाम दिया जिसे लेट कहते हैं। अब मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करूंगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करने का मतलब यही है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन के। देखिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करने का मतलब यही है कि इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन के। मैंने फर्स्ट फंक्शन को y का नाम दिया, सेकंड को u का नाम दिया। अब मैं dy बाई डी यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मालूम करूंगा। dy बाई du मालूम करने का मतलब यही होगा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यानी अब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या मालूम करेंगे, u के, तो जाहिर है मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो dy बाई du। स्टूडेंट, यहाँ पर चेन रूल ये लगेगा और ये पैरामीटर फंक्शन बन गया। भला कैसे, y x का फंक्शन है, देखें y जो है वो x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है, y और u दोनों x के फंक्शन हैं। तो फिर x क्या हुआ, शाबाश बोलें, जल्दी करें, 1 2 3 4 5 जी, पैरामीटर। यहाँ x क्या है, पैरामीटर। क्यों x पैरामीटर है, y भी x का फंक्शन है और u भी x का फंक्शन है। तो हमने dy बाई dx मालूम करना है। अब देखिएगा, मैं चेन रूल बनाने का तरीका बताता हूँ। y किसका फंक्शन है, x का, तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u किसका फंक्शन है, x का, हम जो है u को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमें dy बाई dx भी चाहिए, du बाई dx भी चाहिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें dy बाई du मिल जाएगा। स्टूडेंट, dy बाई dx यहाँ से मिलेगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, जाहिर है हमने dy बाई dx मालूम करना है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात बड़ी पुरानी हो चुकी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू डी बाई dx एक्स स्क्वायर। इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो x पावर -2 हो जाएगी। तो ये क्या आएगा जी, dy बाई dx इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर है dy बाई dx, ये x स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा और x पावर -2 पे भी अप्लाई होगा। तो dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई dx x पावर -2। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 डिक्रीज करें, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, x पावर -2 का डेरिवेटिव लेने के लिए भी मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर से मल्टीप्लाई करें फंक्शन को और पावर में 1 डिक्रीज करें, बात ख़त्म नहीं होती। जो पावर के अंदर है उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2x 2 - 1 1, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x से 1, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस और ये 2, x पावर -2 -1 -3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 2x -2 बाई एक्स क्यूब। मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में ले आया। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा,
कि एक्स क्यूब एलसीएम लूँगा, 2x माइनस 2/x³ का मैं x क्यूब एलसीएम लूँगा। x क्यूब को डायरेक्ट 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x 4 x क्यूब को x क्यूब पे डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो dy बाय dx। तो स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आएगा जी, x4 माइनस 1 बाय x³ 2 इंटू, स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करें, सॉरी इसको फैक्टोराइज करें। x4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर है जी, 1 का है ओवर x³। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो स्टूडेंट 2 इंटू स्क्वायर के अंदर क्या है, x स्क्वायर, देखें x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो स्क्वायर के अंदर क्या है, x स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या है, 1। तो देखें जो स्क्वायर के अंदर होता है उसको आप 1 टाइम माइनस और 1 टाइम क्या करते हैं, प्लस। यहाँ स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर और 1 है, तो उसको 1 टाइम माइनस करें और 1 टाइम प्लस करें ओवर x³ इज इक्वल टू dy बाय dx। स्टूडेंट अभी आपने dy बाय dx मालूम किया है, अभी आपने du बाय dx भी मालूम करना है। u किसके इक्वल है स्टूडेंट, x माइनस 1 बाय x। स्टूडेंट u को किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, x के, क्योंकि आपने du बाय dx मालूम करना है। तो du बाय dx मालूम करने का मतलब आप u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है u के उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप, बड़ा क्लियर लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx इक्वल टू d बाय dx x माइनस x पावर माइनस 1। इसको आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके गए तो इसकी पावर 1 से -1। अब d बाय डी एक्स पे भी और x पावर -1 पे भी अप्लाई करें, तो d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस d बाय डी एक्स x पावर -1। x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होगा स्टूडेंट जी, 1। यहाँ x की पावर -1 है, तो इस पर पावर रूल लगाएंगे, तो देखें पावर -1 से मल्टीप्लाई करें और पावर में 1 डिक्रीज करें। देखें पावर -1 है, उससे मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 डिक्रीज किया, बात खत्म नहीं होती, जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। समझ लगी होगी उम्मीद है आपको। तो 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और x पावर -1 -2 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर। स्टूडेंट चलो ये स्टेप ऊपर कर लेते हैं, ज़रा मुश्किल है। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ कि du बाय dx इक्वल टू, स्टूडेंट अगले स्टेप में ये चीज़ न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी x -2 इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। मैं अप्लाई करूँगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो du बाय dx। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, क्या आया जी, एक्स स्क्वायर एलसीएम आया, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1। ये स्टूडेंट आपका du बाय dx आ चुका है। हमें चाहिए dy बाय du। तो नंबर 1 इम्प्लाइज डैट, नंबर 1 को
इस्तेमाल करते हुए dy बाय डी यू इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स ओवर du बाय dx। स्टूडेंट गौर से देखें कि आपने dy बाय dx ये फाइंड कर लिया है और आपने du बाय dx ये फाइंड कर लिया है, ये वैल्यूज पुट करें। तो स्टूडेंट dy बाय dx आपका ये है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। स्टूडेंट आपने ये dy बाय dx की वैल्यू लिखी है। अब आप लिखेंगे du बाय dx की, वो स्टूडेंट ये है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको समझ लगी होगी। dy बाय dx की वैल्यू लिखी, du बाय dx की लिखी। स्टूडेंट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये अप एंड डाउन हो जाएगी। मैं पहले न्यूमिनेटर लिखूंगा, ये देखें 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू। स्टूडेंट इसको अप एंड डाउन करें, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब वैसे ही लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को नीचे से मैं ऊपर लेके गया तो देखें अप एंड डाउन हो गया, उल्ट रहे हैं। अब स्टूडेंट ये इससे कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को कैंसिल करेगा तो एक्स बचेगा, तो पीछे क्या बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है, बट बुक में टैली कराना है। स्टूडेंट आपको पता है कि 4 प्लस 2 ओवर 2 का आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 3 होता है ना। 4 प्लस 2 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, बट इसका आंसर एक और भी है 4 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2। तो यानी क्या आएगा, ये इसको काटेगा 2, ये इसको काटेगा 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यानी कि 4 भी 2 पे डिवाइड हुआ, 2 पे 2 पे डिवाइड हुआ, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये इस्तेमाल मैं करूँगा। तो स्टूडेंट ये देखें 2 इंटू एक्स स्क्वायर को भी एक्स पे डिवाइड किया और 1 को भी एक्स पे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर को भी एक्स पे डिवाइड किया, 1 को भी एक्स पे डिवाइड किया। ये एक्स स्क्वायर इससे कट गया तो dy बाय dx 2 इंटू एक्स माइनस, ज़ाहिर है एक्स स्क्वायर एक्स को काटेगा तो x आएगा और ये 1 बाय एक्स। स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के। स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन के। स्टूडेंट आज हमने जो इस एक्सरसाइज 2.4 की रिमेनिंग एग्जांपल थी उनको हमने वाइंड अप कर दिया। हमारे इस लेक्चर्स को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक पे हम अपने आप को रन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मुझे बार बार डिमांड आ रही है कि सर तेज़ तेज़ काम कराएं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए काम अच्छे से अच्छा करूं। आप मुझे फीडबैक दें, मुझे मोटिवेट करें, ठीक है। मेरे जो स्ट्रेंथ है वो मेरे स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट्स तो करना ही है और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।